विधायक आरिस पठानिया जी मेरे साथ मौजूद है। कल से बहुत कुछ हुआ सदन में और भाजपा के क्या एतराज़ात हैं, खासतौर पर स्पेशल स्टेटस को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी सवाल है पक्ष के पास भी विपक्ष के पास भी। पठानिया सर, पहले तो ये बताइए, स्पेशल स्टेटस का जिक्र किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का जिक्र किया गया रेजोल्यूशन में जो कल पास किया गया, उससे क्या दिक्कत है? क्योंकि आप भी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जॉब्स और लैंड और बाकी चीज़ें सिक्योर हो। आपने ठीक सवाल कहा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल पे खुल के चलाएं। जम्मू कश्मीर की लैंड्स और जॉब्स 100% सिक्योर हैं। जम्मू कश्मीर की लैंड्स और जॉब कोई केरल वाला, बेंगलोर वाला, बिहार वाला बिल्कुल भी ले नहीं सकता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लैंड और जॉब उसी को मिल सकता है जिसका जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल है। जम्मू में डोमिसाइल लेने के लिए एक प्रावधान, एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसीजर है, और उसी प्रैक्टिस प्रोसीजर के तहत ही जिसे कहते हैं कोई यहाँ पे जम्मू में सेटल हो सकता है। हाँ, जो इनका अंडरस्टैंडिंग था जम्मू कश्मीर में लैंड्स और जॉब्स का, सबसे पहले तो जो जम्मू कश्मीर की बेटियां जो जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती थी उनको लैंड्स और जॉब से दूर रखते थे। वो जम्मू कश्मीर के जो हिंदुस्तानी लोग जो बाहर से, चाहे वो रेफ्यूजी हैं, चाहे वो जिसे कहते हैं वाल्मीकि हैं, चाहे गोरखा हैं, उनको लैंड्स और जॉब से इन लोगों ने दूर रखा था। इन्होंने जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, बहुत एक कैटेगरी है, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फायदा आज तक नहीं दिया था। इन्होंने जम्मू कश्मीर के दलित के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ, चाहे ओबीसी चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनके साथ भेदभाव किया। इन्होंने मेरे गुज्जर बकरवाल भाइयों को, ट्राइबल भाइयों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से महरूम रखा। इनके इन्हीं नीतियों के चलते जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर, वो मान लिया आपने, ठीक कर दिया, ये वापस जम्मू कश्मीर को उसी नैरेटिव में पुश करना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये भी मैंने सवाल पूछे काफी नेताओं से, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो बोल रहे हैं कि प्रोविजन जो जॉब और लैंड्स का है उसमें 15 साल का प्रोविजन है, जो 10 या 15 साल से यहाँ रह रहा हो। लेकिन ऐसे तो काफी हजारों लोग हैं बाहर के जो उसके बाद यहाँ के डोमिसाइल बन जाएंगे। आपको सवाल पुट करना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष में कितने हजार लोग जम्मू कश्मीर में आए जिन्होंने लैंड, और पिछले 5 साल से तो उनको एंटाइटलमेंट बन गया हुआ ना 5 अगस्त 2019 के बाद, तो कितने हजार और कितने लाख लोग यहाँ पे आके सेटल हुए। बड़ा एक छोटा सा माइन्यूट नंबर है जिनके ऊपर एक सस्ती राजनीति और सस्ती लोकप्रियता करने की कोशिश की गई है। ये एक नया हथकंडा, नया माहौल है जिनके पास विषय कोई नहीं। अरे बात करनी है बिजली और पानी की करें, सड़क की करें। मैं सवाल पुट करना चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आपने जो 1 लाख नौकरी की बात की है, आपने जो 5-5 हज़ार की बात की है, आपने 12 सिलेंडर की बात की है, आपने मुफ्त 200 यूनिट बिजली की बात करी, उसकी बात करेंगे। वो कब देंगे और किसको देंगे? गवर्नर्स एड्रेस में झूठ बोला गया कि हम 200 यूनिट देंगे, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिजर्विंग। मैं पूछना चाहता हूँ वो डिजर्विंग क्या होता है? कौन देगा? एलजी प्रशासन देगा या सरकार देगी? दैट्स इट। वो तो वो देंगे। इन्होंने मांगा, एलजी प्रशासन कहाँ से देगा? वो तो इन्होंने देना। आप बताऊं, सरकार के पास एक बीपीएल होता है, एक प्राइमरी हाउस होल्ड होता है, एक बीपीएल सर्वे होता है। डिजर्विंग नाम की कोई चीज़ सरकार में होती नहीं है। तो नया तमाशा, नया मुजस्मा जिसे कहते हैं खड़ा करने की कोशिश की गई है। झूठ, फरेब, धोखा का पुलिंदा का अंबार है जिसे कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ और फ्रॉड बोलने। अब सवाल ये भी है, अगर आपको लगता है धोखा है, फरेब है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, रेजोल्यूशन की कुछ होना नहीं है, फिर बवाल क्यों? वो कहाँ सुन रहे हैं? आप बताइए ना मुझे, कहाँ सुन रहे हैं? आज सुनील जी बोल रहे थे, बोलने दिया क्या? कल सुनील जी बोल रहे थे, बोलने दिया क्या? अगर एलओपी को नहीं, कल मैं बोलना चाहता था, बोलने दिया क्या? दे आर नॉट अलाउइंग अस टू स्पीक। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्पीकर महोदय का एक डिज़ाइन के तहत, एक फ्रॉड के तहत, एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत सारा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस माहौल का पर्दा फाश जिसे कहते हैं हम लोगों को करना है। इस माहौल को एक्सपोज करना है और कश्मीर की जनता के सामने इसको लेके जाना, घर घर तक इस जिसे कहते हैं इस डिविसिव टैक्टिक को लेके जाना है। इन नारों से, इन माहौलों से, इन जिसे कहते हैं तमाशों से आज तक कश्मीर की जनता का कुछ बना नहीं है। तो मैं एक विनम्र जिसे कहते हैं अनुरोध है कश्मीर की जनता से कि इनके जो ऐसे टैक्टिक है इनको कम से कम पहचाने, इनको ले जाएं, और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर की जनता इसका जवाब जरूर देगी, जरूर देगी। अच्छा, कांग्रेस का क्या देखते हैं आप रद्द अमल? खासतौर पर कांग्रेस एक्सपोज्ड है। कांग्रेस जवाब दे, मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब दे कि कांग्रेस के विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो रेजोल्यूशन जो गैर आईनी है, जो गैर कानूनी है, वो रेजोल्यूशन जिसने जम्मू कश्मीर में पिछले चंद दशकों में आग लगाई, वो माहौल, वो तमाशा जो पिछले चंद दशकों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समर्थन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और ने
के समर्थन में, खुले समर्थन में, जिसे कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खुले समर्थन में कांग्रेस उतरी है। कांग्रेस शुड एक्सप्लेन। कांग्रेस लेकिन वही 370 वाले रेजोल्यूशन का अपोज किया। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि और उसकी एक लैंग्वेज अगर आप समझें, रीअफर्म इट्स स्पेशल स्टेटस दैट अमाउंट्स टू दैट 370। वो 370 की ही बात करने की कोशिश की जा रही है। कान ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जब ऐसे पकड़ो तो कांग्रेस कहती है हम आपके साथ नहीं है, जब ऐसे पकड़ो तो कांग्रेस कहती है हम आपके साथ हैं। तो ये दोगला, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड, दोहरा चेहरा कांग्रेस का एक्सपोज्ड है। तो लेट देम एक्सपोज, लेट देम कांग्रेस एक्सप्लेन बिफोर द पीपल। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटर मेरे हाथ में है, ये मुशाल मलिक ने लिखा है राहुल गांधी को, जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन को लिखा है, जिसमें यासीन मलिक के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में लिखा है। सो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस? उन्हें प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था, गृह मंत्री को लिखना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी को लिख दिया। देखिए ना, जिनसे उम्मीद है उन्हीं को लिखेंगे ना। उनकी उम्मीद राहुल गांधी के साथ ही है, मुशाल मलिक की, तो वो उन्हीं को लिखेंगे। और ये उनके भी, जिसे कहते हैं कैरेक्टर को, चेहरे को दोहराता है कि आतंकवादियां जो अपनी सेहत का, जिसे कहते हैं हालचाल, उनको बताते हैं। ये अपने आप में चिंतनीय है, निंदनीय भी है। और आज कांग्रेस एक्सपोज्ड है, जिसे कहते हैं जनता के सामने। इस एक्सपोजर में मैं आपसे बता दूं कि कृपा करके हम कांग्रेस के असली चेहरे को पहचाने। आज कांग्रेस जो पूरे देश में रिजेक्ट होगी, जम्मू कश्मीर में रिजेक्ट होगी, इस लेटर पे कांग्रेस जवाब दे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जवाब दें और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भी जवाब दे। लिखा है कि यासीन मलिक हंगर स्ट्राइक पर है, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिलती। तो आप नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, तो इस मामले में एक तरीके से इंटरवीन करिए। देखिए, मैंने कहा कि जिनसे उम्मीद है उन्हीं को लिखेंगे। जो इनके दोस्त हैं, जिनके साथ इनकी अंडर द टेबल और बिहाइंड द सीन चर्चा परिचर्चा चलती है, उन्हीं को लिखेंगे। इन्हें पता है कि वहाँ से कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत यासीन मलिक जेल की सलाखों के पीछे हैं। कई कत्ल, कई मर्डर, और ये भी नहीं, कानूनी प्रक्रिया ने खुद कैमरे के सामने एडमिट किए हैं कि मैंने कत्ल और मर्डर किए हैं। तो अगर उसकी भोग रहे हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन इस कानून और इस रूल ऑफ लॉ को परे रखते हुए यासीन मलिक को एक नेता बनाने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के द्वारा। इसीलिए आज कांग्रेस को ही उनकी जो श्रीमती है मुशाल मलिक कैसे ऐसे तमाशे लिख रही हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं इससे कुछ बनेगा। आखिरकार कांग्रेस का असली चेहरा जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता के सामने आ गया है। थैंक यू सर। तो साफ तौर पर आर.एस. पठानिया विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत स्ट्रांग बोलते हैं और लगातार इन्हें हाउस में हमने देखा। इनका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों को डिसीव कर रही है और इस रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। ये जो है रक्स क्रिएट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मुशाल मलिक के लेटर पर भी हमने सवाल पूछा, तो इन्होंने कहा कि उनको जिनसे उम्मीदें हैं उनको ही लिखा है, और वो यासीन मलिक को नेता बनाना चाहते थे। तो वो सुपस्टीकरण इस तरीके की हरकतों से हो रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, JNK लेजिस्लेटिव असेंबली, श्रीनगर।